और ये जाम हमारे अजीज दोस्त आर्यन की शानदार शहादत के नाम। ये गलत बात है यार। एक तो तेरी ये बैचलर पार्टी और वो भी मुंबई में। शराब है, कबाब है, पर यार कबाब नहीं है यार, क्योंकि तेरी किस्मत खराब है। अरे छोड़ो यार, क्या आइटम गर्ल की बात करते हो। मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली मजा। सभी गवारों का पहला ख्वाब, देसी शबाब ही शबाब। देखो क्या लाया भाई, ये देखो क्या लाया भाई। अरे माँ कसम यार, कहाँ से मिली ये साइट? अबे रुक 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 रुक, पीछे कर पीछे कर। क्या हुआ भाई? ओ, ये तो भाभी है। आइए आइए समधी जी, कहिए कैसा आना हुआ? सब खैरियत तो है? खैरियत है जो आपकी बेटी की करतूतें हमें समय रहते ही पता चल गई, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। क्या मतलब है आपका? ऐसी लड़की से आप मेरे बेटे की शादी करवा रहे थे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शादी का बंधन जितना मजबूत होता है उसका मामला उतना ही नाजुक। छोटी छोटी बातें भी शादी ब्याह के मामले में बेहद अहम होती है, लेकिन यहां तो तूफान आया हुआ था। शादी की तैयारियों के बीच होने वाली दुल्हन यानी जूही की कुछ ऐसी तस्वीरें लड़के वालों के हाथ लगी कि सब कुछ खत्म हो गया। जाहिर है अपनी होने वाली बीवी और बहू की अश्लील तस्वीरें देखने के बाद कौन ये शादी करेगा। लड़के वालों में गुस्सा इस बात का भी था कि एक चरित्रहीन लड़की धोखे से उनके परिवार में ब्याही जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि सीधी सादी लगने वाली जूही ने ऐसा क्यों किया? जूही का परिवार काफी शरीफ माना जाता था और देखने सुनने में जूही भी अच्छी थी। तो क्या जूही का कोई और रूप भी था जिससे अब तक सब अनजान थे, या सच्चाई कुछ और थी? आइए देखते हैं। क्या सॉलिड चीज है दोस्त। मजा आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, हम तो बस। कुछ नहीं तो ये क्या है? सर वो, सर बस जरा सा वो, सर सिगरेट। अच्छा, ये बू सिर्फ सिगरेट की है? शर्म नहीं आती तुम्हें कॉलेज में नशा करते हुए? संजय तुम तो जूही के अच्छे दोस्त हो ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सर वो जूही, जूही! अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? बुलाओ उसे अभी। क्या हुआ पापा? वो बदतमीज लड़का संजय है। आज के बाद ना तुम उसे कभी मिलोगी, ना उससे बात करोगी, ना कॉलेज में ना बाहर, समझी? पर पापा, संजय से तो मैंने 1 महीना पहले ही दोस्ती तोड़ ली है। अब हम मिलते भी नहीं है, ना ही बात करते। प्रोफेसर शर्मा काफी प्रोग्रेसिव आदमी थे, लेकिन किसी भी अच्छे टीचर या प्रोफेसर की तरह नौजवानों को यूं बहकते देखना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जानते थे कि स्टूडेंट संजय के साथ उनकी बेटी जूही का रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा अफसोस हुआ। उन्हें डर था कि संजय जैसे बुरी आदतों वाले स्टूडेंट की संगत का गलत असर उनकी बेटी पर ना पड़े। लेकिन जूही शायद संजय को पहले ही पहचान चुकी थी, इसलिए वो संजय से अपना रिश्ता पहले ही तोड़ चुकी थी। अपनी बेटी हो या कॉलेज का कोई और स्टूडेंट, प्रोफेसर शर्मा के उसूल और कंसर्न हर किसी के लिए एक जैसे थे। आप सब जानते हैं कि हमारा कॉलेज डिसिप्लिन के मामले में कितना सख्त है, मगर इन लड़कों ने जो गलती की है वो माफी के काबिल नहीं। प्रोफेसर शर्मा, आप बताएं इन्हें कि आपने क्या देखा। ये तीनों लड़के एक खाली क्लासरूम में छुप छुप कर नशा कर रहे थे। सुना आपने? प्रोफेसर शर्मा जिसके बारे में बता रहे हैं वो नशा है और गैर कानूनी। मुझे इन्हें एक्सपेल करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। प्रिंसिपल साहब, हम मानते हैं कि इन लोगों से गलती हुई है,
लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सजा। प्रिंसिपल साहब, आखिर इनके फ्यूचर का सवाल है। जानता हूँ और इनके फ्यूचर का भी ख्याल रखा है, इसलिए पुलिस में कंप्लेन नहीं किया। बट आई एम रियली वेरी सॉरी, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरे कॉलेज में कोई भी जगह नहीं है। साला शर्मा जी की तो बैंड बजा दी हमारी। मुझे तो लगा था उसकी बेटी संजू की आइटम है तो बात प्रिंसिपल तक लेके नहीं जाएगा, लेकिन ये तो एक नंबर का कमीना निकला। डिसिप्लिन का भूत सवार है ना बुड्ढे पर, उतारना पड़ेगा बॉस। कुछ ना कुछ सबक तो सिखाना ही पड़ेगा उसे, इस तरह जाने नहीं दे सकते हम। ओए तू भी कुछ बोलेगा? आशिक बना फिरता है, निकलवा दिया ना ससुर ने। तेरे डैडी ने तो खाल खींच ली है मेरी, इस बेइज्जती का बदला तो लेना ही पड़ेगा संजू। संजय, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? तूने अभी हमारी बदतमीजी देखी कहाँ? वैसे तेरा बाप बहुत तमीज वाला है, बड़े ही तमीज के साथ इज्जत उतारी है उसने हमारी। अब हमारी बारी, तू बस देखती जा कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर। देख रहा है संजू, उठा ले चल इसको। बुढ़ा यहाँ भी आ गया। ये चल निकल। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना बदला लेके रहूंगा। क्या हो रहा है? चल निकल, बाद में देख लेंगे। जूही, क्या हुआ बेटा? जी तो चाहता है कि हाथ पांव तोड़ डालूं। एक बार हाथ तो लग जाए। जय बेटा, गुस्सा तो मुझे भी आता है, लेकिन इस समय हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। पर पापा जी, इस तरह तो जूही के ऊपर हमेशा ही खतरा बना रहेगा। जो उन्होंने आज किया है वो दोहरा भी तो सकते हैं। हमें लगता है पुलिस के पास जरूर जाना चाहिए। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो बहू। पुलिस के पास जाएंगे तो खाम बदनामी होगी। इसका तो बस एक ही उपाय है कि जूही को कॉलेज में पढ़ने से रोक दिया जाए। क्या? फाइनल ईयर है उसका, ऐसे में कहा जाएगी वो? मैं तो कहती हूँ आप जूही को पूना भेज दीजिए अपनी बहन के यहाँ, और वहाँ किसी अच्छे से कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा। जूही को संजय जैसे लड़के से बचाने के लिए उसकी मां की जिद पर महाराष्ट्र के पुणे शहर में उसके बुआ और फूफा के पास भेज दिया गया। पुणे के ही एक अच्छे कॉलेज में उसे दाखिला भी मिल गया, और इसी दौरान जूही की जिंदगी में आया एक और दोस्त। आई एम सॉरी। इट्स ओके। थैंक यू। छोटू, एक कॉफी। छोटू, एक चाय देना प्लीज। एक कॉफी एक चाय, एक कॉफी एक चाय, एक कॉफी एक चाय, एक कॉफी एक कॉफी एक चाय। एक कॉफी एक चाय, एक कॉफी एक चाय, एक कॉफी एक चाय। छोटू, मैंने तो कॉफी मांगी थी, चाय क्यों ले आया? क्योंकि मेरी चाय वहां है, ये आपकी कॉफी। सिर्फ हो, मुझे लगा इस बार तो आप थैंक्स कहेंगी। थैंक यू। वेल माय प्लेजर। यू नो, मैंने किसी मूवी में देखा था कि दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। दोस्ती? वेल इफ यू से देन आई डोंट माइंड। माय नेम इज आर्यन। जूही। वैसे यहाँ की चाय इतनी खास नहीं है,
हाउस द कॉफी? कॉफी अच्छी है। ओह गॉड। हाय। नहीं पहचाना? हाय। वैसे चप्पल किसके लिए? मेरी स्वागत के लिए? नहीं, चप्पल टूट गई। ओह आई एम सो सॉरी। चलो बैठो, चप्पल ठीक कराते। क्यों इतना सोच रही हो? तुम ना कहोगी, फिर मैं इंसिस्ट करूंगा, फिर तुम ना कहोगी, मैं चला जाऊंगा, और फिर तुम चलते चलते तुम्हें तकलीफ होगी, तुम चप्पल को गालियां दोगी, फिर मुझे गालियां दोगी कि मैंने तुम्हें इस हालत में क्यों छोड़ दिया। अरे क्यों इतना सोच रही हो? बैठ जाओ ना, कम ऑन। ओके। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चले। वक्त के साथ जूही की बुरी यादें धुंधली होने लगी। कॉलेज के आर्यन के रूप में उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था, एक ऐसा दोस्त जिसने उसकी खोई हुई मुस्कुराहट उसे वापस लौटा दी थी। मैडम चाय सर कॉफी। लेकिन क्या अंजाम होने वाला था इस दोस्ती का, क्योंकि जूही संजय के रूप में एक बार पहले भी एक गलत दोस्त का चुनाव कर चुकी थी। तो क्या इस बार उसका चुनाव सही था? हाय। कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। कैंटीन में जाके मैंने कॉफी भी पी ली। शादी करोगी मुझसे? क्या? शादी करोगी मुझसे? पर आर्यन, तुम मुझे जानते ही कितना हो। इतना जानता हूं कि तुमसे प्यार कर सकूं। और तुम्हें लगता है इतना काफी है? आर्यन, तुम मेरे पास्ट के बारे में नहीं जानते। अगर जानते होते। लिसन, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। मैं जानना चाहता हूं तो हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर के बारे में, जो मैं जानता हूं कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। पर आर्यन, मेरे लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। मुंबई में मेरा एक बॉयफ्रेंड था संजय। उससे ब्रेकअप होने के बाद ही मैं यहाँ पुणे आई। क्या मैं तुम्हारे ब्रेकअप की वजह जान सकता हूँ? संजय ने मुझे किस करने की कोशिश की, वो भी अपने सभी दोस्तों के सामने, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। Damn it. सब दोस्तों के सामने? That's not done यार। Okay, just tell me, क्या तुम कभी उससे अकेले में मिली? I mean, अगर अकेले में वो तुम्हें किस करना चाहता हो तो? Relax. I'm just joking यार। सिर्फ यही एक रीजन नहीं था। फिर? संजय had become a drug addict. मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत आगे निकल गया था। ना वो अपनी ये आदतें छोड़ने के लिए तैयार था, ना अपने दोस्त। And then finally, तुमने ब्रेकअप कर लिया। बिल्कुल सही किया। उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद हम कभी नहीं मिले। Are you serious? ये एकदम वेजिटेरियन अफेयर था। I mean, ना कभी किस किया, ना कभी हाथ पकड़ा। ऐसे अफेयर तो मेरे कितने हो चुके होंगे। सीरियसली तुम लोगों ने कभी किस किया ही नहीं था। लेकिन मैं तो तुम्हारा हाथ भी पकड़ूंगा और किस भी करूंगा। Just relax. अकेले में, सबके सामने नहीं। और वैसे भी मैं नशा भी नहीं करता। वक्त के साथ आर्यन और जूही एक दूसरे के नजदीक आते चले गए, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने पर जूही मुंबई वापस लौट आई और उसके घर पर उसकी शादी की चर्चा शुरू हुई। लेकिन आर्यन के लिए यह कोई पासिंग अफेयर नहीं था, लिहाजा उसने अपने घर वालों को जूही के घर वालों से शादी की बात करने के लिए राजी कर लिया। आर्यन के पिता मिस्टर अरुण जोशी ने जूही के पिता से कांटेक्ट किया और फिर मिलने की बात तय हुई। जी नमस्कार। मैं अमित जोशी, आर्यन के पिता। दरअसल मेरा खुद का अपना। डैड, डैडी क्या कह रहे हैं आप? मुद्दे पे आइए ना।
रुकना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फर्म है हमारा। ये मेरा बेटा आर्यन है, बहुत ही होनहार लड़का है और कॉलेज में हमेशा टॉपर रहा है। सच कहूँ प्रोफेसर साहब, मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा भी सीए बनेगा। फिर हम दोनों बाप बेटे मिलकर इस फर्म को मतलब। क्या कह रहे हैं आप? मुद्दे पे आइए ना। चल जा, तू ही बात कर ले जा। अंकल, मैं आपकी बेटी को कॉलेज से जानता हूँ और अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। जूही मुझे बहुत पसंद करती है। क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ? जूही, जूही बेटा, बेटा अपना सवाल जूही से करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर जूही को ये रिश्ता मंजूर है तो भला हमें क्या एतराज हो सकता है? क्यों बेटी? मुबारक हो समझी। जूही और आर्यन दोनों ही के घर वालों ने उनके रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार किया। शादी की तारीख भी तय हो गई और दोनों ही परिवार शादी की तैयारियों में बिजी हो गए। लेकिन अतीत कई बार आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है और जूही का बीता हुआ कल एक दिन फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये कैसी लग रही है? एकदम परी लग रही हो। चलो आर्यन, चलते हैं यहाँ से। अरे पर क्यों? कुछ नहीं, बस चलो। अरे बात क्या है तो बताओ, क्यों जाना चाहती हो? नहीं बस जूही, हेलो आंटी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। ये है मेरे मंगेतर आर्यन। हेलो आंटी। हेलो बेटा, अच्छा है। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। आंटी, संजय कैसा है? पहले से बेहतर है। असल में उसे नशे की इतनी ज्यादा आदत पड़ गई थी कि उसे रिहैब सेंटर भेजना पड़ा पूना में। पिछले 6 महीने से वहीं है। बस अभी 4 दिन में आता ही होगा। संजय की मम्मी है ये? काट दो। आंटी, अगले महीने की 3 तारीख को हमारी शादी है। आप और संजय प्लीज आइएगा। थैंक यू बेटा, मैं जरूर आने की कोशिश करूंगी। और एक बार फिर तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू आंटी। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, सभी गवारों का पहला ख्वाब, देसी शबाब ही शबाब। आओ देखो क्या लाया भाई, ये देखो क्या लाया है भाई। और माँ कसम यार, कहाँ से मिली ये साइट? अबे रुक 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 रुक, पीछे कर पीछे कर। क्या हुआ भाई? ये तो भाभी है। जय बेटा, दूल्हे का जोड़ा याद से उनके घर पहुंचा देना। हाँ? और हाँ, वो गहने तैयार हैं। तुम में से कौन लेने जा रहा है? वो काम हो गया पापा, बस अब मिठाई का ऑर्डर फाइनल करना है। वेरी गुड। सुनिए, आर्यन के पिताजी आए। इस वक्त? आइए आइए समझी जी, कहिए कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? खैरियत है। जो आपकी बेटी की करतूतें हमें समय रहते ही पता चल गई, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। क्या क्या मतलब है आपका? ऐसी लड़की से आप मेरे बेटे की शादी करवा रहे थे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।
रहा। जूही और संजय? ये सब उसी संजय का किया धरा है। इसी बात का डर था मुझे नहीं पता था कि तू उस लड़के के साथ इस हद तक अपना मुंह काला करेगी। हे भगवान, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मायके में। अब रोने धोने का क्या फायदा? ये सब पापा के लाड प्यार का ही नतीजा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो ये क्या है? ये सब तुम्हारी शक्ल है ना? मैं नहीं जानती, मैं बिल्कुल नहीं जानती। मेरा यकीन कीजिए, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ये। माँ, पापा आप तो यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पापा। मैं नहीं हूँ पापा। पापा डैड, मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने रिश्ता तोड़ दिया डैड? इतना पता चल गया तो ये भी पता चल गया होगा कि हमने ये रिश्ता क्यों तोड़ा है। पर डैड एक बार आप मुझसे बात तो कर लेते। बाप हूं मैं तेरा, तुझे अच्छे बुरे की समझ हो या ना हो, मुझे है। ऐसी लड़की को अगर हमारे घर की बहू बनाकर लाएंगे तो हमारे समाज में जोशी खानदान के नाम पर कालिक पुत जाएगी। डैड, मुझे आपके समाज से कुछ लेना देना नहीं है। मैं जूही से प्यार करता हूँ और शादी भी मैं उसी से करूंगा और उसी डेट पर करूंगा डैड, जो डेट तय हुई है। देख लेना। रुक जाओ। इसी का शक था मुझे। ये सिर्फ तेरे प्यार का नशा नहीं बल्कि तेरे शराब का नशा भी सर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए तुझे इतनी हिम्मत हो गई जो अपने बाप से जबान लड़ा रहा है। देखिए डैड, फॉरगेट इट। आपसे बात कर कोई फायदा नहीं। अरे जाने दो उसे। जब नशा उतर जाएगा तो अपने आप घर लौट आएगा। ऐसी बेटी से तो निपुत्री ही अच्छे थे, नाम बदनाम कर दिया हमारा। और आपको बड़ा शौक है ना ईमानदारी का। देख लिया संजय ने किस तरह से हमसे बदला लिया। और ऐसी गंदी हरकत करके जूही ने अपने ऊपर तो कालिक लगाई है, इसके साथ साथ हम सबके जीना मुश्किल कर दी। मुझे तो डर ये है कि अगर मेरे मम्मी पापा ये सब सुन ले तो वो मुझे मजबूर ना कर दे जय से डिवोर्स लेने के लिए। वाह, क्या तुम्हें भी कुछ सुनाना बाकी रह गया है? सुना लो। बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन जूही को नहीं, आप लोग सबको। अरे इस मुश्किल घड़ी में जूही को जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो लोग इसके खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं। जय भैया, जूही आपसे कितना प्यार करती है, कितनी इज्जत करती है आपकी। आपको लगता है जूही इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है? और आप लोग बचपन से आप लोग जूही को जानते हैं। एक मिनट में आप लोग ने उस पर शक कर लिया। और इस तस्वीर पर आप लोग को जरा शक नहीं? मतलब ये कि ये फोटो नकली है। डॉक्टर, इसे डिजिटली ट्रीट किया गया है। अच्छा, बहुत यकीन है तुम्हें उस पर? क्या सबूत है कि ये फोटो जूही की नहीं है? मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं और जूही एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे 6-7 महीने से हम एक दूसरे को जानते हैं। दोस्ती से ज्यादा इंटेंस है हमारा रिलेशनशिप। और जूही का फिगर ऐसा नहीं है। आंटी, आप तो जूही की माँ है। बचपन से देखा आपने जूही को। गौर से देखिए और सोचिए,
क्या ही उसका असली फिगर है? लीजिए आंटी, गौर से देखिए, प्लीज सोचिए। नहीं जूही, जूही ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? अरे नहीं जूही, अरे मुझे छोड़ दो। जूही अरे मैं ये कहानी यहीं पे खत्म कर देना चाहती हूँ। खुद को क्यों सजा दे रही हो जूही? अरे जब तुम्हारी कोई गलती नहीं तो खुद को सजा देना कितनी बड़ी बेवकूफी है। अरे मैं थक चुकी हूँ। कोई भी मेरा यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे अपने घर वाले मुझे। मैं जानता हूँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। रोना बंद करो। कैसे आर्यन, तुम मुझ पर इतना यकीन क्यों करते हो? क्योंकि अगर तुम्हारा फिगर वैसे होता ना तो उसी दिन शादी कर लेता, जिस दिन तुमने हाँ कहा था। पर आर्यन, ये तुम आज कह रहे हो, लोग तो चुप नहीं रहेंगे ना। इनफैक्ट मम्मी, पापा, भैया, भाभी, कोई मुझ पे यकीन नहीं करता। और कल को अगर तुम मुझे बाहर ले जाओगे अपने साथ तो लोग ताने कसेंगे, उंगलियां उठाएंगे। तो तुम कल की क्यों वेट कर रही हो? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। चलो उठो, सोच क्यों रही हो? चलो। जूही अगर कमजोर होती तो सही वक्त पर संजय जैसे लड़के से ब्रेकअप न करती, लेकिन परिवार का दुख और इतनी बदनामी उससे बर्दाश्त नहीं हुए। पर आर्यन बहुत समझदार था और वो सही वक्त पर उन फोटोग्राफ्स का सच समझ गया और परिवार को भी समझा दिया। आज टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसका सही या गलत इस्तेमाल तो इंसान के हाथ में ही है। किसी ने फोटो मॉर्फिंग यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए बड़ी सफाई से दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ जोड़ दिया, यानी चेहरा जूही का लेकिन शरीर किसी और का। पर कौन कर सकता था ये? क्या संजय ने ये किया होगा? और आर्यन समझदार था, लेकिन बाकियों का क्या? क्योंकि उसके दोस्तों की तरह और लोगों के हाथ भी तो ये तस्वीरें लगी होंगी। बैठ। बेटा, एक चाय और एक कॉफी। तुम्हें याद है पहली बार हम कैसे मिले थे? I mean, छोटू ने चाय कॉफी की कैसे हेराफेरी की थी? अगर छोटू चाय कॉफी की हेराफेरी नहीं करता ना तो हम आज इस तरह ऐसे बैठे नहीं होते। यू बेट, इस टाइम भी ये वेटर ना चाय कॉफी की हेराफेरी करेगा। यू बेट। आर्यन, आर्यन, हम यहाँ से चलें? अरे पहले चाय कॉफी तो आने दो। नहीं आर्यन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दम घुट रहा है। प्लीज वापस घर चलते हैं। ओके ओके, रिलैक्स। मैं ऑर्डर कैंसिल कराकर छुट्टे करा के आता। ओके, आई विल बी बैक। क्या आइटम लग रही है। अरे यार, एक बार मेरी तरफ भी देख लेती ना इस नजर से, कसम से मेरी तो लाइफ बन जाती यार। सॉरी सर, सॉरी सर। साले सॉरी अभी नहीं, सॉरी उस दिन कहना जिस दिन तेरी माँ और तेरी बहन की ऐसी तस्वीर छपेगी। तब देखूंगा तू उन्हें किस नजरिए से देखता है और वो तुझे कैसे देखती है। समझा? समझ गया सर। क्या समझा साले? मैं समझ गया सर, ये तस्वीर उस लड़की की नहीं है सर। हाँ, ये वो लड़की नहीं है।
नहीं है ये वो लड़की, समझे तुम लोग? कॉफी शॉप में हुए इस वाकये से जूही को गहरा सदमा लगा और वो बेहद डर गई। जो थोड़ी बहुत हिम्मत उसने आर्यन के सहारे जुटाई थी वो भी टूट गई। इस घटना ने उसे कॉन्फिडेंस को हिला कर रख दिया। वो बस उन बातों को याद करके रोती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। लेकिन आर्यन ने उसका साथ नहीं छोड़ा और वो उसे इस सब से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। चाय? अरे तुम तो कॉफी पीते हो। आई एम सॉरी, कॉफी। जूही, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। जूही, हमें सबके खिलाफ लड़ना होगा, सबका मुंह बंद करना होगा। नहीं यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे संजय के साथ एक रिलेशनशिप रखनी ही नहीं चाहिए थी और आज उसी की सजा भुगत रही हूँ। हमारे ब्रेकअप के बाद पापा ने उसे और उसके दोस्तों को नशा करते हुए कॉलेज में पकड़ लिया था और इसीलिए उन सबको एक्सपेल कर दिया गया था। और आज शायद इसी वजह से वो मुझसे बदला ले रहा है, और वो भी तब जब मेरी शादी होने वाली है। नहीं जूही, ये संजय का काम नहीं है। आर्यन, तुम संजय को नहीं जानते हो। ऐसी गिरी हुई हरकत सिर्फ वही कर सकता है। जूही, मैं मानता हूं संजय गिरा हुआ है, पर वो इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। मतलब ये कि अगर उसने तुम्हारा चेहरा मॉर्फ किया तो खुद का भी कर सकता था। पूरी दुनिया के सामने अपना नाम क्यों खराब करेगा? सोचो जूही। नहीं जूही, फोन उठा, आंसर है। सोच क्यों रही हो? स्पीकर पर डालो जूही। हेलो। हेलो जूही। जी कौन? हेलो जूही, आप में तो रात निकल जाएगी। पता कब मिलेगी, आज रात या फिर कल? किसका फोन था? 9867। चलो मेरे साथ, चलो जूही। ओह, कॉल बैक कर रही है। लगता है जैकपॉट लग गया सुनील। हेलो। अरे फोन कट करके आपने तो मायूस ही कर दिया था। डायरी चेक कर रही थी क्या? अरे आर्यन, तुम यहाँ? तो ये रहा मेरे दोस्त का असली चेहरा। भाई गलती हो गई भाई। चुप! अपनी गंदी जबान से मुझे भाई मत कहना, और ना ही इसे भाभी, समझा? बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। हमें इस तरह जूही पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। आप सही कह रहे पापा। खैर, अब जो आर्यन ने हमें सच्चाई दिखा दी है, तो मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। क्या आपका दिमाग तो सही है? बात पुलिस तक पहुंचते ही हमारी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। पिछली बार तुम्हारी जीत की वजह से हम पुलिस कंप्लेंट नहीं किए थे, उसका नतीजा देख रही हो ना आज। अगर उस संजय ने ये गिरी हुई हरकत की है तो उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए, तभी मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल। दरअसल जूही और उसके परिवार को तभी पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए थी जब ये फोटोग्राफ्स उन्हें मिले थे। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं और शायद अब तक अपराधी भी पकड़ा जा चुका होता। याद रखिए, किसी के भी अश्लील फोटोग्राफ्स और वीडियो बनाना या उन्हें पब्लिक करना एक बेहद संगीन जुर्म है और इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67 और आईपीसी सेक्शन 292 के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। खैर, देर से ही सही, लेकिन जूही के घर वालों ने इस मामले में पुलिस की मदद ली। वैसे आपके बयान से तो सीधा शक उस
संजय कदम पर ही जाता है, क्योंकि काफी तगड़ा मोटिव है उसके पास। वैसे हाल फिलहाल आपकी संजय से कोई बात हुई थी? जी, संजय से तो कोई बात नहीं हुई, पर हाँ, उसकी माँ मिली थी और वो बता रही थी कि संजय रिहैब में है। असल में उसे नशे की इतनी ज्यादा आदत पड़ गई थी कि उसे रिहैब सेंटर भेजना पड़ा पूना में। पर अब तक तो वो वापस आ गया होगा। क्या आपने संजय की माँ से अपनी शादी का जिक्र किया था? अगले महीने की 3 तारीख को हमारी शादी है, आप और संजय प्लीज आइएगा। जी। फिर तो मामला और भी साफ हो गया। वैसे आपका ये संजय रहता कहाँ है? तूने ही अपलोड की थी ना? तूने ही अपलोड की थी ना वो तस्वीरें? नहीं सर, मैंने नहीं की थी, मैं सच कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। बोल, तूने अपलोड की थी ना? नहीं सर, मैंने नहीं की सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। ये देख, ये देख, ये फोटो में तू ही है ना? तेरा ही थोपड़ा है ना? तेरा ही थोपड़ा है ना? हाँ सर, मैं ही हुई है। और तूने उन लोगों को धमकी भी दी थी ना, बदला लेने की? हाँ सर, मैंने जूही को धमकी दी थी, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है सर। मैं बदल गया हूँ सर, मैं बदल गया हूँ सर। बदलूंगा तो मैं तेरे थोबड़े की ज्योग्राफी समझा? पटेल, जीरो को अच्छे से चाय पानी दे। जी, मुझे अब भी लगता है कि संजय इस केस में इन्वॉल्व हुए हैं, किसी और का हाथ है। वैसे साइबर सेल ऑफिसर इस काम में लगे हुए हैं और हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ सामने जरूर आएगा। एक मिनट। हाँ मिस्टर वर्मा, बोलिए। कहाँ? एक मिनट। थैंक यू वर्मा जी। साइबर सेल से फोन था। जिस आईपी एड्रेस से उस दिन फोटो अपलोड किया गया था वो बोरीवली ईस्ट का एक साइबर कैफे है, और उस दिन यानी 14 जुलाई को 15 लोगों ने इंटरनेट इस्तेमाल किया था, और उन 15 लोगों में से 14 लोगों ने जिस आईडी प्रूफ पे इंटरनेट का इस्तेमाल किया था वो एकदम सही है। सिर्फ एक शख्स है जिसने उस दिन फेक आईडी से इंटरनेट का इस्तेमाल किया, और मुझे पूरा यकीन है कि वही हमारा मुजरिम है। सर, अगर 14 जुलाई को बोरीवली के साइबर कैफे से फोटो अपलोड की गई थी तो संजय बेकसूर है सर। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सर, आप ही ने अभी कहा कि 14 जुलाई को बोरीवली के साइबर कैफे से फोटो अपलोड की गई है। 16 जुलाई को तो मैं और जूही संजय की माँ से मिले थे। हेलो आंटी। तुम्हें याद है जूही? हाँ। और संजय की माँ ने हमसे कहा था असल में उसे नशे की इतनी ज्यादा आदत पड़ गई थी कि उसे रिहैब सेंटर भेजना पड़ा पूना में। पिछले 6 महीने से वहीं है, बस अभी 4 दिन में आता ही होगा। और 4 दिन बाद डिस्चार्ज होगा, यानी 20 जुलाई को। सर, अगर संजय पूना के रिहैब सेंटर में है तो 14 जुलाई को फोटो कैसे अपलोड कर सकता है, वो भी बोरीवली में? You're right. ये तुम्हें लगता है कि तुम किसी तरह की हमारी कोई हेल्प कर सकते हो? जी हाँ सर, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, मुझे पता है कि वो कहाँ से ली गई है। कहाँ से ली गई? वो मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रोफाइल से ली गई है। जूही के घर वालों की कोशिश थी कि शादी होने तक ये बात दबाए रखें जो अब तक दोनों परिवारों के ही बीच थी। उधर आर्यन के घर वाले इस शादी के खिलाफ होने के बावजूद आर्यन की जिद के आगे मजबूर थे। आर्यन चाहता था कि ये मामला शादी से पहले ही सुलझ जाए, ताकि जूही जब उसके घर की बहू बनकर आए तो उसे वही सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। यार, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, उसमें जूही की कोई गलती नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। मॉम, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जूही से। आप समझा दीजिए डैड को। आर्यन, ऐसी लड़की से आप मेरे बेटे की शादी करवा रहे थे? शर्म आनी चाहिए आप लोग। मुझे भी पता था कि तू उस लड़के के साथ इस हद तक अपना मुंह काला करेगी। हे भगवान, यहाँ इज्जत रह जाएंगी हमारे समाज में, फिर क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मायके में? पापा, पापा, क्या चमक रही हो आप में तो रात निकल जाएगी, पता कब मिलेगी, आज रात या फिर कल।
अब चाहे कुछ भी करना पड़े, जूही पे लगे इस दाग को मैं कैसे भी कर कर मिटाऊंगा। तभी जूही इन सब से बाहर आ पाएगी और तभी मेरे मॉम डैड उसे अपनाएंगे। जिसने भी ये तस्वीरें अपलोड की वो बेशक इंडियन ही और आपकी जान पहचान का ही, क्योंकि जिस तरह से उसने ये फोटो वेबसाइट पर डाली है, उसकी एक कॉपी आर्यंस की फैमिली को बड़ी ही चालाकी से भेजा है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो जूही और आपके परिवार से कोई बदला लेना चाहता है। लेकिन आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसको आपके परिवार से इतनी ज्यादा नफरत हो? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो जो कोई भी है वो बस यही चाहता है कि मेरी बेटी को इतना बदनाम करे कि कोई उसे शादी ना करे। ये तो अच्छा है कि उसने आपकी बेटी का नंबर वेबसाइट पे नहीं डाला, वरना। एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर उसने जूही का नंबर वेबसाइट पे डाल दिया होता तो क्या होता? राइट, नंबर। सर यही है वो, यही है वो। हेलो साइबर सेल, एक आईपी एड्रेस ट्रेस करना है क्विकली। पुलिस? मुकुल? मुकुल, इंस्पेक्टर साहब, जिन 3 स्टूडेंट्स को मैंने कॉलेज में नशा करते हुए पकड़ा था, उनमें से एक ये था। क्या रे हीरो, चल शुरू हो जा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर कि आप क्या कह रहे हैं। मैं नंबर वाला मैसेज कैसे डायल कर सकता हूँ? मेरा लैपटॉप तो पिछले 2-3 दिनों से हार्डवेयर इंजीनियर के पास पड़ा है। आप चाहें तो उसे फोन करके पूछ लीजिए। अच्छा, तो फिर तेरा आईपी एड्रेस किसने यूज किया? किसने? पता नहीं, पर दिनेश यही था। दिनेश? वो तीसरा स्टूडेंट। ये दिनेश कहाँ मिलेगा? यही दिनेश है। लेके आ। जब मैं मुंबई वापस आया तो मुझे पता चला कि जूही की शादी तय हो गई। तो मैंने तभी सोच लिया था मेरे पास ये अच्छा मौका है प्रोफेसर शर्मा से बदला लेने का। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने संजू की प्रोफाइल से उसकी और जूही की फोटो ली और मॉर्फ करके उस पिक्चर को एक साइबर कैफे से इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। मैंने ये सब बहुत सावधानी से किया था। इसके बाद मुझे जूही की बदनामी की खबरें तो मिली, लेकिन उसकी शादी टूटने की कोई न्यूज़ नहीं मिली। आज जब मुझसे किसी ने उसका नंबर मांगा तो मुझसे रहा नहीं किया। मैंने एक ही झटके में उसे जूही का नंबर दे दिया। मैंने ये सोचा कि अब उसको और अश्लील कॉल्स आएंगे जिससे उसकी और बदनामी होगी और उसकी शादी पक्का टूट जाएगी। तो मैंने ये सब मुकुल का वाईफाई यूज करते हुए अपने ही फोन से जूही का नंबर पोस्ट कर दिया था। दिनेश को जूही और संजय के फोटोग्राफ्स मॉर्फ करने और उन्हें पब्लिक करने के जुर्म में आईटी एक्ट के सेक्शन 67, आईपीसी सेक्शन 292 और मानहानि के लिए आईपीसी सेक्शन 500 के तहत 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी ओर मुकुल और दिनेश को अवैध नशीले पदार्थों के सेवन के अपराध में भारतीय कानून के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत 1 साल कैद की सजा हुई, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ा। इस पूरे मामले में जूही का मंगेतर और दोस्त आर्यन उसके साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहा और ये उसके एक अच्छा दोस्त और सही जीवन साथी होने का सबूत था। दरअसल हमारे दोस्त हमारी ही पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होते हैं, इसीलिए दोस्तों को चुनते वक्त बेहद सावधान रहें, गलत संगति से सावधान रहें और अपने साथियों की हरकतों पर हमेशा नजर रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।